हेलो गाइस। मैंने अभी इसकी कटिंग की थी कुर्ती की। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। आप एक बार ध्यान से देखना भाई कैसे मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, कैसे गले लगा रही हूँ। मैंने ये बुकरम पे काट लिया है गला। अब मैं इस पे कपड़े पे इसको लगा रही हूँ। ये ऐसे कपड़े पे रखना पड़ेगा कि इधर उधर ना हो। ये बिल्कुल ठीक लगा है। आलपिन से मैं इसको यहाँ पे टिक कर देती हूँ। ये गला मैं है ना खुद काटती हूँ। मैं इसकी वीडियो भी बताऊंगी आपको। रेडीमेड नहीं लेके आती मैं गले। अभी जितना मैंने इसको लगाया है, अब इस कपड़े को थोड़ा सा ऐसे करके मैं कट कर दूंगी। देखो मैंने ये ऐसे कर लिया। मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ। अब मैंने इसको स्टिच कर लिया इस पे, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस पे ऐसे अंदर वो कर दूंगी। अब ये मेरा गला इस पे लग गया है। मैं इस पे कुर्ती पे लगा के दिखाती हूँ। इसको ऐसे फोल्ड करके देखेंगे। हाँ अच्छा है। इसके बीच में मैं एक कट लगाऊंगी। गला हमेशा सीधी साइड लगता है क्योंकि हम इसको अंदर की साइड पलट देते हैं। फिर कपड़े को एक बार देख लो भाई, कहीं इधर उधर ना हो। थोड़ा बहुत भी फिर ना टेढ़ा लग जाता है। अब ये गला मैंने बिल्कुल इस बॉर्डर को सेट कर लिया नीचे से भी। अब यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाओ बीच का, और इसको इस बीच पे ऐसे मिला दो। ऐसे रखने के बाद चौक की हेल्प से मैं इसको यहाँ निशान लगा दूंगी, और एक यहाँ पे लग जाएगा। अब और ऐसा ही इस साइड लग जाएगा। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। मैंने ये निशान देखो बीच में ये लगाया था, एक बिल्कुल सेंटर में है ये, और एक ये है। अब इस वाले गले को, अब इसको मैं यहाँ पे इस पे ऐसे लगा देती हूँ। और देखो यहाँ चौक का निशान लगाया था दोनों साइड, एक ये रहा एक ये रहा, और बीच में सेंटर पे। फिर मैं आलपिन से इसको यहाँ पे स्टिप कर दूंगी। एक आलपिन यहाँ पे कर लो, और ज्यादा आप परेशान हो तो एक यहाँ भी कर सकते हो। अभी तो मैंने देखो बुकरम पे सिलाई की थी, फिर इस कपड़े पे। अब मैं सूट पे करूंगी सिलाई। दोनों को ऐसे रख के सीधे पे सीधा रखना है, कभी भी उल्टा नहीं रखना। अब मैं इस पे रख के सिलाई कर रही हूँ। ये बिल्कुल ध्यान से करना है कि पूरे सूट में गला ही दिखता है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल ठीक और सीधा लगाना होता है। और जब हम गोलाई करनी हो तो हाथ को ऐसे ही घुमाओ कपड़े पे रख के। तो मैंने ये सिलाई कर दी है इस सूट की। अब देखना बैक में भी देखो कितना अच्छी तरह इसकी गोलाई आई हुई है। देखो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। गले की कटिंग करते हुए ये ध्यान रखना कि इसके नीचे कोई कपड़ा ना हो, सूट का ही जैसे फोल्ड हो रखा हो, बिल्कुल सीधा करके जब इसकी कटिंग करनी होती है। अब इनकी अच्छी फिनिशिंग के लिए मेरे को इस गले में कट लगाने होते हैं। इससे फिर ये अंदर की साइड अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगा। अब ये हो चुका। अब मैं इसको ऐसे करके सीधा कर दूंगी। तो ये गले की फिनिशिंग देखना आप। बैक का दिखाती हूँ। तेरे पट्टी कैसे निकालते हैं। ऐसे कपड़ा लो और उसमें थोड़ी सी टेढ़ी करके ऐसे ऐसे निकलती है रेमा पट्टी। अब मेरे पास ये थोड़ा भीड़ा कपड़ा, तो इसमें मैं दो निकाल लूंगी क्योंकि जोड़ लगेगा। और जोड़ भी इसमें है ना कैसे लगता है ये अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये एक कोना इस साइड है, इसका तिरछी है, और यहाँ से इस साइड तिरछी है। तो इन दोनों को मैं ऐसे नहीं रख सकती क्योंकि फिर ये फिनिशिंग नहीं आएगी और नहीं अच्छी तरह सेट होएगी। तो मैं इसकी तरह डिफरेंट, एक उस साइड होगा तो दूसरा दूसरी साइड होगा इसका मुंह। ऐसे क्रॉस करके ऐसे लगाते हैं रेमा पट्टी। देखो ये रेमा पट्टी भी मैंने जोड़ दी है और बिल्कुल सीधी और अच्छी तरह जुड़ गई। अब मैं इसको, अब देखना मैं इसको ऐसे रखूंगी और यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई करती हूँ, तब ये
सीधी जुड़ जाएगी। अभी मैंने जोड़ दिया और इसमें अब छोटे छोटे कट लगाऊंगी। कट के बिना ये पलटी नहीं जाएगी पट्टी, अगर पलटेंगे ना फिनिशिंग नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसी उठी उठी रहेगी। इसको ऐसे कट लगाओ पूरी इसमें गले में। अब इसको अंदर की साइड ऐसे कर पकड़ूंगी और ये जितनी भी ये है सिलाई, इस पे मैं इसको इतना ही फोल्ड करूंगी, देखना आप। अब इस पे मैं ऐसे पूरी पट्टी को ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी, ये सेट हो जाएगी। तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं कट कर दूंगी और ये बिल्कुल बैक में इसको अंदर की तरह तुरपाई कर दूंगी, सिलाई नहीं करूंगी, इससे तुरपाई करवाएंगे। देखो ये गले की पट्टी मैंने जोड़ दिया, ये इसको अंदर ऐसे तुरपाई कर देंगे तो देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है पूरे ही सूट की, इतनी अच्छी। देखो कितनी अच्छी तरह ये फोल्ड हो रही है। अब ये सीधा है बैक का और ये आगे का है, जो मैंने दोनों को सीधे सीधे पे रखना है। अभी मैं इसको यहाँ पे सिलाई कर देती हूँ। दोनों कंधों को जोड़ दिए मैंने। अभी आधी कुर्ती तो रेडी हो गई है, मैंने कंधे तो सिल दिए हैं। अब मैं इसको ऐसे सेट करके इस पे जो मैंने निशान लगाए थे ना फिटिंग के, उस पे सिलाई करती हूँ तो ये फिटिंग की तैयार हो जाएगी कुर्ती। अब मैं ये जितने भी है इसको ऐसे सीधे पे, देखो सीधा सीधा दोनों रखना हमेशा, ये याद रखना। अब मैं इसको ऐसे रख के पास पास बिल्कुल अभी सिलाई कर देती हूँ, ये सिलाई। अब ये देखो बाजू, अब मैंने इसको भी नीचे मोड़ लिया है और फिटिंग के निशान पे मैंने सिलाई कर लिया है। बाजू का जो डिजाइन था पफ, तो उसकी अभी मैं स्टिचिंग बताती हूँ। ये बीच का सेंटर है, इस पे चुन डाल दो ऐसे करके। इस कपड़े को ऐसे पकड़ो, ऐसे पास पास में चुन डाल दो। जहाँ एक कट लगाया था बस इतने कपड़े का डालना है। ऐसे आप कहते इस पे आलपिन लगा लो। अब ये मेरा कपड़ा है ना, ऐसे हाथ रखने से ही सेट हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे रखूंगी। अब जैसे इनका मुंह इस साइड है तो इसका दूसरी साइड वाले का भी मुंह इसी साइड होना चाहिए, तब अच्छा वो आएगा लुक इसका बाजू का। ये मैंने ऐसे चुन डाल के अब मैं ये सीधी बाजू में लगा देती हूँ का ये। अब मैं इसका सेंटर को और इस कुर्ती के सेंटर को, जैसे इस कुर्ती का सेंटर ये हो गया और इसका ये हो गया, यहाँ रख के इस पे ऐसे, क्यों छटाई तो मैंने कर ली थी इसकी, ऐसे रख के ऐसे ही मैं अभी इसको सिलाई कर दूंगी पूरी कुर्ती को। अभी मैं इसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही करनी है, दोनों चारों ओर से सिलाई